दोस्तों अश्वगंधा की खेती कैसे करें? यदि आप भी लाखों में इनकम करना चाहते हैं तो अश्वगंधा की खेती जरूर करना चाहिए। ये अश्वगंधा की खेती आयुर्वेदिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और हर तरह की मेडिसिन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ऐसे में यदि आप अपना फ़ायदा देखें तो कई तरीके से प्रॉफिट ले सकते हैं, मतलब कि फ़ायदा ले सकते हैं। बस करना होगा अश्वगंधा की खेती। यदि आपके पास ज़मीन भी काफ़ी अच्छी है और आपका रुझान अश्वगंधा की खेती में है तो आपके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। वीडियो को पूरा देखोगे तो समझ जाओगे कि अश्वगंधा की खेती से हम लाखों कैसे कमा सकते हैं। खेती किसानी सिर्फ एक आजीविका का साधन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा बिजनेस बन गया है। खेती में नई नई तकनीकों और पढ़े लिखे युवाओं के आने से उपज तो बढ़ रही है, साथ में लोगों की इनकम भी बढ़ रही है। यही वजह है कि अब इंजीनियर की नौकरी छोड़कर यूथ वैज्ञानिक विधि से खेती करने लग गए हैं। खास बात यह है कि पढ़े लिखे युवा सिर्फ परंपरागत और बागवानी फसलों की ही खेती नहीं करते, बल्कि जड़ी बूटियां भी उगा रहे हैं, जिसकी मेडिकल क्षेत्र में बहुत अधिक डिमांड है। आज हम उन्हीं जड़ी बूटियों के सरताज अश्वगंधा की खेती करने के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले बात करें मिट्टी के पीएच मान की, तो मिट्टी का पीएच मान 7.5 से 8 के बीच में होना चाहिए। अश्वगंधा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी खेती किसान भाई खारे पानी में भी कर सकते हैं। ऐसे सितंबर और अक्टूबर का महीना अश्वगंधा की खेती करने के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। यदि आपके यहाँ पर जुलाई अगस्त महीने में पानी कम बरसता है या फिर अगस्त महीने में बारिश रिमझिम ही होती है तो भी आप अश्वगंधा की खेती कर सकते हैं। जिस खेत में आप अश्वगंधा की खेती करना चाहते हैं उसकी पहली अच्छी तरीके से जुताई कर लें, फिर खेत में जैविक खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद डाल दें और पाटा चलाकर खेत को समतल कर दें। खास बात यह है कि अश्वगंधा की बुआई करने से पहले खेत में नमी जरूर होना चाहिए। इसे अश्वगंधा की खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान 7.75 से 7.9, मतलब कि आप तो 8 ही मान सकते हैं, 7.5 से 8 के बीच में होना चाहिए। अगर आप 1 हेक्टेयर में भी इसकी खेती की शुरुआत करना चाहते हैं तो 10 से 12 किलो अश्वगंधा के बीजों की जरूरत पड़ेगी। बुआई करने के 1 हफ्ते बाद बीज अंकुरित हो जाएंगे। अश्वगंधा पौधों की अच्छी तरह विकास के लिए 25 से 35 डिग्री के बीच टेम्परेचर होना चाहिए। साथ ही 750 mm तक बारिश जरूरी होती है। और ऐसा भी कहते हैं कि इसकी खेती में धान और गेहूं जैसे परंपरागत फसलों के मुकाबले 50% तक अधिक मुनाफा होता है। यही वजह है कि बिहार में किसान इसके बड़े स्तर पर खेती कर रहे हैं और गेहूं की खेती को अवॉइड करते जा रहे हैं। अब आपका रुझान यदि गेहूं की खेती में है तो अच्छी बात है। यदि इसको छोड़ के या अवॉइड करके आप ऑप्शन की बात करें तो अश्वगंधा आपके लिए बेस्ट रहेगा। अश्वगंधा की जड़ से घोड़े की तरह गंध आती है, इसीलिए इसका नाम अश्वगंधा पड़ा है। ऐसे में भी संस्कृत में से अश्व का मतलब घोड़ा ही होता है। इसका पौधा देखने में झाड़ी की तरह लगता है और अभी मार्केट में 100 ग्राम अश्वगंधा का रेट 80 रुपये से लेकर 200 रुपये के बीच में है। ऐसे में इसकी खेती कर किसान भाई लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इसका बीज कहाँ मिलेगा, तो बीज खरीदने के लिए आप जस्ट डायल इंडिया मार्ट पर सर्च करेंगे तो बहुत सारे ऐसे सेलर रहेंगे जिनसे आपको लिए इसका बीज मिल जाएगा। इसके अलावा आप अपने शहर के बाजार में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपके लिए अश्वगंधा का बीज मिल जाता है। अब बात करें कि इसको आपने खेती भी कर ली, अच्छे से फसल बन गई, इसकी सेलिंग कहाँ करेंगे, तो इसको बेचने के लिए आप देखिए नीमच की मंडी में बहुत ही अच्छे से दामों पे बिकता है। नीमच भारत का सबसे बड़ा मंडी है और वहाँ पर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ सब कुछ बिकता है आराम से। तो आपके लिए यदि डाउट है कि हमारी फसल वहाँ बिकेगी कि नहीं बिकेगी, आपके शहर से कितना दूर पड़ता है, एक बार गूगल मैप पे आपके शहर के नाम से लोकेशन डाल दीजिए नीमच मंडी और इसके बाद वहाँ पर एक बार विजिट कीजिए, फिर वहाँ पे देखिए मंडी का ब्यौरा कीजिए। आपको खुद आइडिया हो जाएगा कौन सी फसल किस तरीके से बिक रही है और अश्वगंधा की फसल का भाव क्या है, किस तरीके से सेलिंग हो रही है और एक साथ कितनी हो रही है। तो आप जैसे ही देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और जैसे ही कॉन्फिडेंस आ जाए तो फिर आप इसको लगा सकते हैं। तो अभी तो देखा जाए तो बहुत ही समय है, अभी जुलाई चल रही, इसके बाद में अगस्त से आप तैयारी कर सकते हैं। अगस्त में नहीं मिलता है तो सितंबर में तो आप इसकी बुआई चालू कर ही देंगे। तो अश्वगंधा की खेती बहुत ही बेस्ट है, ये काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाती है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, रोग वायरस भी नाम मात्र में लगता है। अश्वगंधा आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है तो इससे आयुर्वेदिक
मेडिसिन बनाई जाती है। इसके बाद में केमिकल में भी कई तरह की जड़ी बूटियाँ तैयार की जाती है। खाने में बहुत ही असरदारक ये जड़ी बूटी है, तो जिस वजह से हर क्षेत्र में इसकी डिमांड बनी रहती है। तो दोस्तों आपके लिए एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए और कोशिश ये करिए कि हमेशा हर साल हमारी खेती का टर्नओवर बढ़ता रहे और जो लागत आती है, कॉस्ट आती है, वो धीरे धीरे कम होती चली जाए। उम्मीद है आपके लिए वीडियो में दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वह भी इसी तरह की और भी काम की जानकारी प्राप्त कर सके। आपके जो भी डाउट है, किस तरह की जानकारी चाहिए, हमें कमेंट कीजिए और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।